दोस्तों स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर 2x लिखा है तो आप इधर 2x ही रहने दो बटे में 3, और ये जो 7x है ये बराबर से आप इस तरफ ले आओ, तो बराबर से इधर आएगा तो प्लस की संख्या बराबर से इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, और ये जो प्लस का 1 है ये बराबर से उधर जाएगा तो इधर तो यहाँ पर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये 1 बराबर से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर ये जो 15 है 15 और ये 3, इन दोनों का यदि एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, 15 ही आएगा। अब यहाँ पर आएगा 2x का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 3 का डिवाइड अगर 15 में करोगे तो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है 5 टाइम, माइनस एलसीएम 15 आएगा, इनका एलसीएम 15 आएगा। अब एलसीएम 15 आएगा तो यहाँ पर 2x आप एज इट इज उतार दो, मल्टीप्लाई, अब 3 का डिवाइड यदि 15 में करोगे तो 5 आएगा, माइनस 7x का मल्टीप्लाई, जैसे 15 का भाग 15 में दोगे तो 1 ही आएगा, है ना। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा इधर, इधर 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10x आएगा, माइनस 7 का गुणा 1 से करोगे तो 7x आएगा, बटे में 15 आप रहने दो। अगर ये बटे का जो 15 है ये बराबर से उधर जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 15 आ गया। उसके बाद में 10x में से 7x जाएंगे तो 3x बचेंगे, अब 3x बचेंगे और इधर इन दोनों का गुणा करने पर 30 आएगा। इसके बाद में आप क्या करोगे, x को इधर ही रहने दो और ये जो बटे में 3 है इसको आप ये मल्टीप्लाई में जो 3 है इसको उधर बटे में पहुंचा दो, तो x इधर ही रहेगा और ये 30 और इसके बटे में ये 3 चला जाएगा। अगर 3 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 10 बार आता है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10, यानी कि ये इसका आंसर है। उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करोगे तो जहां जहां पर भी x है वहां पर आप 10 रख दो, तो यहाँ पर आपका आया 2 मल्टीप्लाई में 10 रख दो, बटे में 3 एज इट इज रहने दो, प्लस का 1, अब यहाँ पर 7 गुणा में 10 रख दो, बटे में 15 एज इट इज रहने दो, प्लस का यहाँ पर 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 20 बटा 3, इधर प्लस का 1, है ना। अब इधर 7, ये 5 की टेबल से काटोगे तो 5, ये 5 की टेबल से काटोगे तो 2 बार कटेगा, ये 5 की टेबल से काटोगे तो 3 बार कटेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 बटा 3 प्लस का 3। यहाँ पर देखना कि यहाँ पर ये 20 है और बटे में 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर आपके पास में ऊपर आ जाएंगे 20 प्लस 3 बटे में 3, ऐसा कैसा रहेगा। इधर 14 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा और इधर बटे में 3। अब इन दोनों को जोड़ने पर 23 बटा 3 और इधर भी 23 बटा 3 ये आएगा। अगर ये आपके आ रहे हैं LHS और RHS दोनों पद बराबर आ रहे हैं तो आपने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है तो y की वैल्यू आप एक तरफ ले लो, जैसे यहाँ पर 2y है और ये माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या बराबर से इधर आके प्लस की हो जाएगी, और इधर ये जो 26/3 जो है और ये प्लस की जो संख्या है ये बराबर से उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा, माइनस का 5/3। अब 2y प्लस y इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब इधर ये अपोन में 3 रहेगा क्योंकि दोनों का एलसीएम 3 आएगा। अब इधर 26 माइनस 5, अब इन दोनों को यदि आप घटाओगे तो 21/3 और इधर 3y। अब इसका यदि भाग इसमें दोगे तो 7 टाइम जाएगा, अब ये इधर तो 7 बचेगा और इधर 3y है, तो y की वैल्यू यदि आपको निकालना है तो 7 में मल्टीप्लाई की जो संख्या है बराबर से उधर जाके अपोन में पहुंच जाएगी, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 7/3 आएगी, y की जो वैल्यू रहेगी वो 7/3 रहेगी। उत्तर की जांच करने पर, अब उत्तर की हम जांच करेंगे तो सबसे पहले जहां जहां पर भी y लिखा है y की जगह हम रखेंगे 7/3, तो यहाँ पर 2 लिखा मल्टीप्लाई, ये दोनों संख्या आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर लिखेंगे हम 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3, ये आपने लिखा। उसके बाद में हम इन दोनों संख्याओं का ऊपर गुणा कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करने पर 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया था 14/3 प्लस 5/3 ये आएगा। उसके बाद में इसको अभी ऐसा ही रहने दो, 26/3 लिख लेते हैं, फिर 26 माइनस 7/3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर 19 आ रहा है 19/3, और इसमें से ये घटाने पर भी 19/3 आ रहा है,
तो आपके जो पद हैं LHS और RHS वो दोनों बराबर आ रहे हैं। आपने जो इधर LHS का पद आया था और बराबर से इधर RHS का जो पद था उसके ये आंसर बराबर, दोनों तरफ अगर बराबर आ रहे हैं तो आपने जो समीकरण हल किए उसका जो आंसर आया वह सही है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है 3m, तो 3m को आप इधर ही रहने दो और बराबर से इधर 3m को आप इधर ही लिखो और बराबर से इधर ये जो m की वैल्यू है बराबर से इधर ले लो तो 5m बन जाएगी, बराबर ये माइनस का 8/5 इधर ही रहेगा। अब इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5m में से 3m जाएंगे तो कितने m बचेंगे, 2m, और ये प्लस के बचेंगे माइनस के बचेंगे, माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, और यहाँ पर भी माइनस का 8/5 बच रहा है आपके पास में। अब यहाँ पर अगर आप काटना चाहो तो माइनस से माइनस यहीं पे कट जाएगा। अब m की वैल्यू जो बचेगी 8/5, ये जो 2 है ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो बराबर से उधर जाके बटे में पहुंचेगा, मतलब ये वैल्यू ऐसी बन जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो इससे अगर आप ये काटोगे तो 4 टाइम कटेगा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में 4 बन जा 4 और बटे में 5 ही बच रहा है आपके पास में बटे में। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू आई है वो 4/5 है। अब उत्तर की जांच करने पर, अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर जो m लिखा है, m की जगह हमारी जो वैल्यू आई थी 4/5 वो रखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई में 4/5, इधर का जो पद कहलाता है वो LHS का कहलाता है और इधर का जो पद है वो RHS का कहलाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर जो आएगा 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/5 से, 4/5 माइनस का 8/5 वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 12 आएगा, 12/5 इन दोनों का ऊपर वाली अंश वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में 5 बच रहे हैं आपके पास। अब इधर यहाँ पर 4 और इसके अपॉन में 1 माइनस 8/5। अब दोनों का एलसीएम लोगे यदि तो एलसीएम इनका आएगा 5 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो 5 4 जा कितना होता है 20 माइनस 8 बन जा 8 और इधर 12/5। अब इधर 12/5 ही रहेगा और इधर 20 में से 8 जाएंगे तो 12/5, यानी कि आपने जो सवाल किया है उसके आंसर LHS और RHS यदि बराबर आ रहे हैं तो आपने जो हल किया है वह सही है। जय हिंद, जय भारत।